अब किसानों को भुगतान नहीं करना पड़ेगा भारी। किसानों को नियमित भुगतान नहीं करने वाले व्यापारियों का ब्यौरा अब मुख्यालय भेजेगी मंडियां। मध्य प्रदेश के मंडला में 1500 मैट्रिक टन यूरिया रैक पॉइंट की शुरुआत। कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का जताया आभार। मध्य प्रदेश में ज्वार, धान, बाजरा की समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत। अक्टूबर तक चलेगी खरीदी, पंजीयन शुरू। मध्य प्रदेश में खराब बीज के कारण अन्नदाता परेशान। खरीफ और रबी फसल के ही सैंपल लेता है कृषि विभाग। मध्य प्रदेश की कृषि उपज मंडियों को अब नियमित रूप से व्यापारियों द्वारा फसल खरीदे जाने के बाद उसका किसानों को भुगतान न करने की जानकारी मुख्यालयों को भेजना होगी। राज्य मंडी बोर्ड के आयुक्त विकास नरवाल ने इस संबंध में सभी मंडी सचिवों को निर्देश भेजकर कहा, यदि ऐसी जानकारी भेजने के बाद भी भुगतान न करने का कोई प्रकरण सामने आया तो मंडी सचिव के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त ने मंडी सचिवों से 2 निर्धारित प्रपत्रों में भुगतान न किए जाने संबंधी जानकारी मांगी है। कृषि उपज मंडियों को अब रोजाना अपनी आय और आवक की जानकारी मंडी बोर्ड के मुख्यालय में भी भेजनी होगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए मंडियों की आय और आवक का लक्ष्य निर्धारण किया जा सके। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते के साथ एक कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़कर मंडला के चिरई डोंगरी में 1500 मैट्रिक टन यूरिया रैक पॉइंट की शुरुआत की। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि अभी तक जबलपुर, छिंदवाड़ा और बालाघाट से रोड ट्रांसपोर्ट द्वारा यूरिया मंडला पहुंचता था, जिसमें लंबी दूरी तय करने पड़ती थी और समय भी ज्यादा लगता था। किसान भाइयों के हित में मंडला में रैक पॉइंट बनाने का निर्णय लिया गया है। मंडला के किसान भाइयों की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी कृषि मंत्री कमल पटेल ने आभार व्यक्त किया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने धान, बाजरा और ज्वार की समर्थन मूल्य पर खरीदी की शुरुआत कर दी है। ये अक्टूबर तक चलेगी। धान का 1940 रुपए, ज्वार का 2738 रुपए और बाजरे का 2250 रुपए प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य घोषित किया गया है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का आभार जताया है और कहा है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार केंद्र सरकार के साथ किसानों के कल्याण के लिए कृत संकल्पित है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने किसान भाइयों से कहा है कि जिन्होंने भी ज्वार, धान और बाजरे की फसल लगाई है वो अपना ऑनलाइन पंजीयन जल्द से जल्द कराएं। किसान भाइयों, जिन किसान भाइयों ने धान, ज्वार और बाजरा की बोनी की है वो अपना पंजीयन आज से प्रारंभ हो गया है। अपने अपने सोसाइटी केंद्र पे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, पंजीयन करा सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल लाभकारी मूल्य, समर्थन मूल्य पर मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार के लिए खरीदेगी। मध्य प्रदेश में खरीफ की फसल सोयाबीन, बाजरा, मक्का, उड़द और कुछ अन्य फसलों के बीच घटिया किस्म के होने से किसान परेशान हैं। इस सीजन की बात करें तो सोयाबीन की फसल में फूल के बाद फली ही नहीं बनी। कई हेक्टेयर पर लगी फसल बांझ ही रह गई है। यही हाल बाजरा, मक्का, उड़द और अन्य फसलों का होता है। बीज को लेकर अक्सर शिकायत खरीफ के दौरान बोई जाने वाली फसलों में रहती है। इस बार कृषि विभाग ने अलग अलग दुकानों से सैंपल लेकर जांच की तो 6 दुकानों के 7 सैंपल अमानक निकले। किसानों को जिन फसलों से लाखों आमदनी की आस थी वो फसल 60% भी सही से पनप नहीं पाई। इस जांच के बाद 6 दुकानदारों के लाइसेंस कृषि विभाग ने निलंबित कर दिए हैं, लेकिन किसान का एक सीजन बिगड़ने से उसकी आस टूट जाती है। बड़ा सवाल ये है कि आखिर मध्य प्रदेश के किसानों को अमानक बीज कैसे मुहैया हो जा रहे हैं? आखिर बीज निगम क्या काम कर रहा है और कृषि विभाग का पूरा तंत्र किसानों तक घटिया बीज कैसे पहुंचने दे रहा है? इंडिया फर्स्ट न्यूज़ चैनल का किसान फर्स्ट ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। ये और अच्छा चले और किसानों को इस कार्यक्रम के माध्यम से अनेक योजनाओं से रूबरू होने का अवसर मिले और किसान को मार्गदर्शन हो सके। इस दृष्टि से इस पहल का मैं स्वागत करता हूं और किसानों को भी और चैनल के प्रबंधकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं।